विज्ञानी क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज आप इसके पहले बेटा आपने लोकतंत्र पढ़ा था, तो लोकतंत्र क्या होता है ना। पिछले अध्याय में आपने लोकतंत्र की शासन व्यवस्था देखी थी। अब बुनियादी नियम है और इसका पालन नागरिकों के सरकार द्वारा दोनों ही करना होता है। तो ऐसी स्थिति में सम्मिलित रूप से संविधान कहलाता है, जिसे सर्वोच्च कानून भी कहा जाता है। मतलब संविधान है वो भारत का, मतलब कोई भी देश का जो संविधान होता है वह क्या कहलाता है, सर्वोच्च कानून कहलाता है। और उसमें कामकाज के तौर तरीकों का भी निर्धारण होता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के सार्वभौमिक स्वरूप का और बुनियादी सब मतलब जो बुनियाद आवश्यक संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान कैसे बनते हैं, उन्हें क्यों बनाया जाता है और उस संविधान का आकार देने में क्या क्या मतलब कौन कौन है, इस सब को आप संविधान द्वारा स्थिति के अनुसार बदलाव क्यों है। तो इसमें आप पढ़ेंगे, आपको हाल में ही दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में मतलब जिसमें इस पाठ में आपको बताया गया है और क्या हुआ दक्षिण अफ्रीका का लोग को किस प्रकार से संविधान मतलब कैसे मिला उनको, दक्षिण अफ्रीका में संविधान मतलब कैसे प्राप्त हुआ। और इस अध्याय की शुरुआत में अनुभव को आप क्या करेंगे, देखेंगे, गौर करेंगे। संविधान के निर्माण में मौलिक विचारों मूल्यों पर चर्चा होगी और उसे देखेंगे कि नागरिक जीवन में सरकार के अच्छे कामकाज के मतलब लिए संविधान क्यों आवश्यक है। तो दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान, तो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान है उसके लिए किसने प्रयास किया, डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने, जो वहाँ के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने मतलब जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने कहा मैंने गोरों के खिलाफ क्या किया, संघर्ष किया और मैंने उनको क्या किया, प्रभुत्व देने के लिए, उनको प्रभुत्व देने के लिए मैंने कई प्रकार से मतलब लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की कामयाबी के लिए मेलजोल रखा। तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान किसने बनाया, नेल्सन मंडेला। और दक्षिण अफ्रीका के गौरव की सरकार मतलब जो वहाँ की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा भी चला, मतलब जो वहाँ पे नेल्सन मंडेला, वहाँ गोरे लोगों ने उनके ऊपर क्या चलाया, मुकदमा भी चलाया। नेल्सन मंडेला का कथन है कि जिसका दक्षिण अफ्रीका गोरे सरकार ने मतलब दूसरों पे मुकदमा चलाया, वह 7 अन्य नेता हैं वहाँ पर 1964 में देश में रंगभेद चलने वाली, मतलब जो 1964 में वहाँ पर रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था पर विरोध करने के लिए आजादी व कारावास की सजा भी उनको दी गई और वे 28 वर्ष तक कहाँ रहे, जेल में रहे। उन्होंने 28 वर्ष दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह मतलब बहुत भयानक जेल में, रोबिन में जेल में, द्वीप में उनको कैद रखा गया। फिर उसके बाद बेटा रंगभेद के खिलाफ वह संघर्षरत रहे, मतलब उन्होंने जेल में जाने के बाद भी अपना संघर्ष खत्म नहीं किया और देश पर आधारित व्यवस्था के नाम पर दक्षिण अफ्रीका पर विशेष तौर पर, जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर विशेष तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका का यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोग, मतलब वहां पर यह व्यवस्था थी गोरे लोग को लाकर दी गई। गोरे मतलब वहां पर अधिकतर जनसंख्या जो है वैसी कैसी है, काली है, लेकिन वहां पर अंग्रेजी शासक के कारण वहां गोरे लोग मतलब जो गोरे लोग थे वहां पर उनका क्या था, शासन था। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका के उसे मतलब क्या कर लिया, हथियार और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसे उन्होंने भारत को बनाया था। और काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में क्या हो गए, बस गए और स्थानीय शासन में अपने हाथों से वहां पे रंगभेद की नीति, मतलब जो वहां का स्थानीय शासन था उनके द्वारा वहां पर रंगभेद की राजनीति, लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया, मतलब जो गोरे लोग थे वहां ज्यादा महत्व
इसके बाद है बेटा, अब वहाँ पर जो राजनीति रंग मतलब जो राजनीति वहाँ पे कैसी थी, वो रंग भेद, चमड़ी के रंग पर आधार पर उसको बांट दिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग थे उनका चमड़ी का रंग कैसा था बेटा, मैंने आपको अभी बताया था कि उनकी दक्षिण अफ्रीका के लोगों के चमड़ी का रंग कैसा था, काला होता था। और आजादी में उसको हिसाब 3/4 मतलब वहाँ की आबादी के हिसाब से वहाँ पे 3/4 लोग की मतलब वहाँ पे असलियत कहा था। इसके अलावा मिश्रित नस्ल जैसे रंगीन चमड़ी वाला भी कहा जाता था। भारत में कुछ गोरे मतलब जो भारत देश था वहाँ पर कुछ मतलब वहाँ पे कैसे थे, गोरे शासक थे, जो वहाँ पर गोरे शासक भी थे। इसके अलावा वहाँ पे सबको छोटा और नीचा मानते थे, मतलब जो गोरे शासक थे, जो काले लोग थे उनको क्या मानते थे, वो छोटा और नीचा मानते थे। और उन्हें दक्षिण अफ्रीका में मतलब उन्हें वोट, जो काले लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। फिर 1950 में आश्रित रंग मतलब जो आश्रित रंगीन चमड़ी वाले लोग थे ना, भारतीय मूल ने इसके खिलाफ क्या किया, उन्होंने इस प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया, प्रदर्शन किया। और उन्होंने मतलब जेल में रहते हुए भी इसको आगे बढ़ाया और इसके खिलाफ क्या की, संघर्ष किया और प्रदर्शन मतलब गोरी चमड़ी मतभेद मतलब रंग भेद को मिटाने के लिए प्रदर्शन भी किए और संघर्ष भी किया। उसके बाद है वहां पर आयोजित भेदभाव वाली काली मतलब वाली प्रणाली थी, जो उसके विरोध में उन्होंने संगठन बनाए। मतलब वहां के लोगों ने, वहां की जनता ने मिलकर एक आयोजित मतलब भेदभाव वाली जो प्रणाली थी उसके विरुद्ध में एक क्या बनाया, संगठन बनाया। और नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले मतलब वहां पर कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस थी, उसके झंडे के तले नीचे मतलब उसको झंडे को वो बनाकर एकजुट होकर कई मजदूर संगठन पार्टी में क्या किए, शामिल किए और संवेदनशील गोरे लोगों के रंगभेद क्या किया, समाप्त किया। और आंदोलन में नेशनल कांग्रेस के साथ संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई और रंग भेद की क्या की, निंदा के खिलाफ उसमें आवाज उठाई, क्योंकि गोरी सरकार ने हजारों आश्वेत रंगीन चमड़ी वालों की हत्या करते हुए अपना शासन वहां पर क्या रखा, मतलब जो अपना शासन उन्होंने क्या किया, जारी रखा। वहां पर आश्वेत रंगीन चमड़ी वाले लोगों ने क्या की, हत्या कर दी और उसको अपना शासन जारी रखने के लिए, तानाशाही अपनाने के लिए ये सब रंगीन चमड़ी वालों ने। फिर उसके बाद है बेटा कि शासन आयोजित मतलब फिर 28 वर्ष तक मतलब जब नेल्सन मंडेला 28 वर्ष तक जेल में रहे, वहां पर कैद रहे, भयावह जेल से निकलकर 28 वर्ष तक वो जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को क्या कर दिया, उन्होंने गोरी चमड़ी वालों ने क्या कर दिया, आजाद कर दिया। और आखिरकार 26 जनवरी 1994 मतलब वहां पर जो आखिरी में क्या हुआ कि 26 जनवरी को जो 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि मतलब मध्यरात्रि में दक्षिण अफ्रीका को एक नया गणराज्य क्या कर दिया, घोषित कर दिया और वहां एक नया झंडा लहराया। दुनिया में एक लोकतांत्रिक देश बन गया। मतलब आज दक्षिण अफ्रीका भी कैसा है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। वहां पर अपना लोकतंत्र और अपना शासन चलता है, नहीं तो वो क्या था, अंग्रेजों के क्या था, गोरी चमड़ी वालों के अधीन था। और रंग भेद वाली शासन व्यवस्था कैसी हुई, समाप्त हुई। सभी नस्लों के लिए मिली जुली सरकार का क्या हुआ, गठन हुआ। वहां पे मतलब रंग भेद वाली जो शासन व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और सभी नस्लों को मतलब वहां पर कोई गोरा, कोई काला, कोई श्वेत, कोई अश्वेत नहीं, वहां पर सभी लोग मिलजुल कर सरकार का क्या किया गया, गठन किया गया। और वहां पर सब कैसे हो गए, सबके लिए एक रास्ता खुल गया। तो कितने संघर्ष के बाद 28 वर्ष जेल में रहने के बाद आखिर में नेल्सन मंडेला ने अपने राज्य को
28 वर्ष तक मंडेला जब जेल में रहे, उसके बाद उनको क्या किया गया, उनको आज़ाद कर दिया गया और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को मध्यरात्रि के बाद दक्षिण अफ्रीका कैसा बन गया, नया गणराज्य बन गया और वहां पर झंडा फहराया गया और दुनिया का एक लोकतांत्रिक देश बन गया। वहां पर रंग भेद वाली जो शासन व्यवस्था थी वो क्या हुई, समाप्त हो गई और वहां पर सभी जो नस्लें थी वो एक दूसरे से मिलकर रहने लगी। वहां पे उनके मतलब वहां का संविधान से नागरिकों को जितना व्यापक अधिकार दिए गए हैं, दुनिया में किसी संविधान में नहीं दिए गए हैं और उसको किसी भी अलग नहीं किया गया है। वहां पर बुरा दुष्ट मानकर जो बर्ताव किया जाएगा, इस बात की सहमति बनी है कि पहले चाहे कुछ भी हो, हर समस्या का समाधान है। मतलब मंडेला ने कहा कि हर समस्या का समाधान है, सबकी भागीदारी होगी और दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना पर भावनाओं को बहुत बहुमत ढंग से व्यक्त किया गया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान दुनिया का लोकतांत्रिक प्रेरणा वाला संविधान है। मतलब जो वहाँ का दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो कैसा है, दुनिया भर में लोकतांत्रिक लोक की प्रेरणा देता है। 1994 में देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तरीके से मतलब वहाँ पे तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, पर आज लोकतंत्र में मॉडल में रूप में उसको क्या किया जाता है, देखा जाता है। किसे, दक्षिण अफ्रीका। फिर उसके बाद है बेटा, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीकी लोगों को रहने पर काम करने, दृढ़ निश्चय, पुराने कड़वे अनुभवों को आगे बढ़ाया। उन्होंने समझाने के मतलब समझदारी दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया। एक बार फिर मंडेला ने अपने शब्दों में एक बात कही। नेल्सन मंडेला जो वहाँ के क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने एक अपनी बात कही कि दक्षिण अफ्रीका संविधान, इतिहास और भविष्य दोनों की बात करते हैं हम, और एक तरह से एक पवित्र उन्होंने समझौता किया कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे के क्या हैं, वायदा करते हैं कि अब आगे आने वाले समय में वहां पर रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास फिर से नहीं दोहराएंगे और वहां पर अपने देश के लिए, सभी लोगों के लिए वास्तविक अर्थ को समझा, घोषणा पत्र दी और श्वेत दोनों जो श्वेत और आश्वेत दोनों जो थे उनको क्या किया, उन्होंने अलग किया। और वहां पर भल मतलब वहां पर कैसा किया, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को कभी अच्छाई पर विश्वास करना। दक्षिण अफ्रीका में पहले राष्ट्रपति कौन बने, नेल्सन मंडेला बने और इतिहास के रूप में एक दूसरे के दुश्मन रहने पे दो समूह, जैसे अंग्रेजी मतलब जो अंग्रेजी शासक व्यवस्था थी वह कैसी थी, शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने में सहमत हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भली मंशाहत पर भरोसा था। इसे मानने के लिए वो क्या हुए, तैयार हुए। दक्षिण अफ्रीकी लोग अच्छाई पर विश्वास करना, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, वहां के जनता थे, उन्होंने क्या किया, अच्छाई पर मतलब विश्वास करना नहीं छोड़ा और वहां यही आधार वहां की क्या था, वहां की लोकतंत्र का जो आधार था वह यही था। लोकतंत्र का जो आधार था क्या था, विश्वास। तो वहां के लोकतंत्र का आधार विश्वास था और वहां पर दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन के लिए मतलब जो बिंदु थे वो निम्नलिखित थे। वो पहला था बेटा कि विभिन्न समुदायों के बीच अच्छे संबंध। वहाँ पर जो विभिन्न मतलब जो संविधान बनने के बाद उन्होंने क्या रखे, अपने असमानताएं बताई, समानताएं और असमानताएं दोनों बताए और नेतृत्व में गांधी और मंडेला, संघर्ष नेतृत्व करने के लिए अफ्रीका नेशनल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर वहाँ का संघर्ष का तरीका और उपनिवेश व चरित्र, ये सब क्या थे, वहाँ के दोनों संघर्षों में समानता और मतलब दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए मतलब स्वतंत्रता संग्राम के लिए आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब याद आ जाएगा, ऐसा वहाँ पर मतलब जो था वहाँ पर था। इस
स्त्री हो या पुरुष हो, वहाँ पर समानता, लोकतांत्रिक, सामाजिक मूल्यों मतलब न्याय, मानव अधिकार जो होते हैं उस पर आधारित दक्षिण अफ्रीका का क्या करें, निर्माण करें। और पार्टी में दमन और नरसंहार पर जोर पर शासन, पार्टीकृत आजादी की लड़ाई की और नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों पार्टी सहमत हुई। तो ये था आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान के बारे में जानकारी। बच्चों, इसके आगे अपन भारत का संविधान अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।